जय हिंद दोस्तों, एट लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आपका बैकअप चैनल शंकर संघ में भी स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और 1 to 5 पीआरटी के लिए कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बाद हम 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 हम सारा देखते जाएंगे। और ये कई लोगों का सर्वे देखने के बाद 2 से 3 दिन आपका पेपर देखने के बाद आपका सारा कुछ देखने के बाद हम कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि एक्सपेक्टेड रहेगा। एक्सपेक्टेड मतलब कुछ अनुमानता हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो, लेकिन यही रहेगा। टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान भी आप लोग का हेल्प किए थे, उसमें आप सब कई लोग का सिलेक्शन भी हो चुका है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं। टीआरई 3 में जो कैटेगरी रहेगा और सेफ स्कोर क्या रहेगा वो भी हम चर्चा करेंगे। अब तक का सबसे सटीक रहेगा ये कट ऑफ, और ये देख सकते हैं। और उसके बाद हम लाएंगे आपका 6 to 8, 9 से 10 और उसके बाद और कट ऑफ रहेगा। और ये सारी चीज़ें आप बताइएगा, आपका कितना मार्क्स आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो फिर आपको हम सजेस्ट कर देंगे कितना आपका होने की चांसेज है। देख सकते हैं, आपको पहले एक थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं। टीआरई 1, टीआरई 2 जो लोग प्रिपरेशन दिए होंगे एग्जामिनेशन, उन लोगों को पता होगा। जो लोग नहीं दिए हैं, टीआरई 3 में डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। टोटल पोस्ट जो है इसमें टीआरई 3 में अभी इस बार जो पीआरटी के लिए है 28,026 सीटें हैं, और टोटल एप्लीकेशन जो आई थी 1,60,664 इतनी सीटें हैं। अगर कंपटीशन लेवल देखें फाइट पर सीट के लिए, तो 5.73 इनमें सीटों की फाइट थी। हालांकि इतने लोग अप्लीकेंट इस बार दोबारा एग्जामिनेशन में फॉर्म मतलब तो फिल किए, लेकिन अपेयर नहीं हुए हैं। तो इतने लोग अपेयर नहीं हुए, 5 के आसपास मान लीजिए पर सीट पर एक कंपटीशन है, जो कि एज कम्पेयर टू देखेंगे तो कंपटीशन काफ़ी है। 6 to 8 में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, 9 से 10 में उससे कम है, और सबसे कम आपका पीजीटी में आपका है, यानी 11 से 12 में आपका कंपटीशन। अब देखिए टीआरई 1 में जो कट ऑफ गया था आपका, गया था मेल और फीमेल का, ये डिवाइडेड है। ये यूआर कैटेगरी के लिए 67 गया था, इससे 10 नंबर का आपका कम आपका फीमेल के लिए गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए मेल के लिए था 56, और ये इसमें आपका 8 नंबर कम आपका फीमेल के लिए गया था 48। ईबीसी के लिए कम रहता है ईडब्ल्यूएस के आसपास, तो 55 गया था कट ऑफ, और ये इसमें आपका 47 गया था। बीसी ईबीसी से थोड़ा ज़्यादा आता है, नहीं बैकवर्ड क्लास में 60 इसमें कट ऑफ गया था, और इसमें 44 गया था फीमेल के लिए। फीमेल की संख्या इसमें बहुत कम लोग अप्लीकेंट थे, और वो सिर्फ आरक्षण उन्हीं लोग को मिलता है जो बिहार के निवासी हैं। आप लोग को ऑलरेडी प्ले लिस्ट बनाया गया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। एससी कैटेगरी के लिए जितने भी लोग हैं कैंडिडेट, उसमें मेल के लिए 47-48 के आसपास जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फीमेल के लिए गया था, तो ये आपका 39 था। एसटी के लिए आपका 46 था कट ऑफ, और फीमेल के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था। टीआरई 2 में खेला अलग हुआ था, उसका प्ले गेम अलग था, क्योंकि जो सीटों की संख्या बहुत कम लाई गई थी, और आनंद फानंद में बहुत तेज़ी से ये कंप्लीट किया गया था। टोटल पोस्ट था आपका 9108, और रिजल्ट मात्र 3102 लोगों का दिया गया था। इसमें बहुत इंटरनली बहुत धांधली हुआ था, लोगों ने आवाज़ भी उठाया, और अभी तक लोग उठा रहे हैं, सेकेंड लिस्ट की भी डिमांड कर रहे हैं इसमें भी, और टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी। तो मात्र इसमें जो पीआरटी के लिए है, यानी 1 to 5 का जो सीटों की संख्या थी 1039 के आसपास सीटों की संख्या थी। इसमें सभी जितने भी सीट था, जिसे आपका दिव्यांग भाई हो गया है, और कई कैटेगरीज का उठा करके सबको जनरल बना दिया गया था। तो जो मेल का और फीमेल का कट ऑफ सेम रखा गया था, 89 बहुत ज़्यादा गया था कट ऑफ। अब हम चर्चा करते हैं टीआरई 3 का कट ऑफ के लिए, जो कि मेल और फीमेल इस तरह से डिवाइडेड रहेगा सिमिलरली, और ये आपका कैटेगरीज है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला, ±2 हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं चेंजेस देखने को मिलेगा। यूआर के लिए जो कट ऑफ आपका रहने वाला 75 से लेकर के 80 है, और आपका 80+ बन रहा है, तो आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। और फीमेल के लिए 5 से 6 नंबर, यानी लगभग 10 नंबर कम, 65 से लेकर 70 तक रहेगा। 70+ से आप फीमेल आप सेफ मानेगा। यूआर कैटेगरी के जितने भी लोग हैं, मेल हो या फीमेल हो, और जितने भी लोग फीमेल हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं, आप यूआर में ही कंसीडर किए जाएंगे। और आपको 90 नंबर लाना मैंडेटरी है अगर आप सीटेट पे पास हैं तो। कई लोग 89 में सेलेक्टेड हो चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, लेकिन उन लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है जो सीटेट में 89, 82। आप अपने स्टेट में यूपी से है, एमपी से हैं, वहाँ पर आपको 83 में पास माना जाएगा, लेकिन आपको बिहार अदर स्टेट में लाने के लिए आपको 90 या 90 से ज़्यादा आपको लाना जरूरी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए सिमिलरली आपका यहाँ से 10 नंबर कम रहेगा, 65 से लेकर के 70 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और फीमेल के लिए आपका 55 से 60 के बीच में रहेगा। ईबीसी का आपका 62 से लेकर के 65 के बीच में मेल के लिए रहेगा, और फीमेल के लिए आपका 52 से लेकर के 56 आपका रहेगा। बीसी के लिए इससे 5-6 नंबर ज़्यादा रहता है, 68 से लेकर के 72 के बीच में रहेगा, और 72+ आपका है तो आप सेफ मानिएगा। और फीमेल के लिए 58 से लेकर के 62 आपका रहेगा। और एससी कैटेगरी के लिए आपका 57 से लेकर के 60 रहेगा, 60+ आप है तो सेफ मानिएगा अपने आप को। और बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप तैयार कर लीजिए, जल्द ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सिर्फ एक लोचा भी फंसा हुआ, एक प्रॉब्लम भी फंसा हुआ है रिजर्वेशन का, उसका 5 अगस्त तक
ये 5 से 10 अगस्त तक आपको क्लियर हो जाएगा। एसटी कैटेगरी का आपका 55 से लेकर के 60 के बीच में रहेगा कट ऑफ। 60 प्लस अगर आप क्या है तो एसटी में आप सेफ मानिएगा। फीमेल में अगर 48 से लेकर के 52 तक रहेगा, इसमें आप प्लस रहेंगे तो अपने आप को सेफ मानिएगा। इस तरह से आपका कट ऑफ रहेगा सभी लोग का। और 6 to 8 का हम जल्दी लाएंगे, 6 to 8 सब्जेक्ट वाइज लाएंगे सारा कुछ। उसके बाद आपका सेफ स्कोर सारा बताएंगे। और 6 to 8, 9 से 10th, 6 to 8, 9 से 10th, उसके बाद 11 से 12 का कट ऑफ हम जल्दी जारी कर देंगे। प्ले लिस्ट में सभी चीज़ का आपका घटना चक्र हो या फिर आपका प्लेटफॉर्म का हो, सभी बुक्स का एनसीईआरटी एससीईआरटी का दिया गया है। आप टीआरई 3 का जो प्रिपरेशन करेंगे टू बी डिसाइडेड है, यानी कि अभी वो डिसाइडेड नहीं किया गया है। कब आ सकता है इसकी कोई अभी संभावना नहीं है। कभी भी आ सकता है, मे बी इन द सेंस कि टू बी डिसाइडेड, मतलब इस पर अभी डिसीजन नहीं लिया गया है। और 17th का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं 17th बीपीएससी का, उन लोगों का 30 सितंबर डिसाइडेड कर दिया गया है। उसका जल्द ही क्लियर कर दिया जाएगा, आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, 1 महीना का टाइम आपको देगा फॉर्म फिलअप करने का। और 30 सितंबर ही आप मान के अभी चलिए, हो सकता है चेंज हो, मे भी पॉसिबल हो, क्योंकि डिले हो रहा है ड्यू टू एक तो रिजर्वेशन कैटेगरी के कारण, और दूसरा आपका है सीटों की संख्या जितनी 17 में आना चाहिए 1000 या उससे प्लस आपको बताया जा रहा है सीटों की संख्या, जिसमें बीईओ का सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने का, बीईओ का लगभग आपको 500 प्लस इसमें सीटों की संख्या देखने को मिलेगा। डीएसपी और आपका एसडीएम का पोस्ट 150 प्लस आपको देखने को मिलेगा। ये सारे सीटों की संख्या ऐड ऑन होने के बाद आपको नियुक्ति पत्र मतलब एप्लीकेशन आएगा, फिर आपको जारी कर दिया गया। एक चीज़ और भी आपको कैलेंडर जारी कर दिया गया, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका 31 जुलाई को 31 को आपका 69th का मेंस का रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट टाइम पर आ जाता है 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2024 को, तो फिर आपका सारी प्रक्रिया तथा यथावत चलेगा जो कैलेंडर जारी किया गया। अगर इसमें डिले होता है तो बाकी सारी चीज़ें में भी डिले होगा। ये कोरिलेशन है सारा कुछ। तो टीआरई 1 का आप लोग का कटअप देख लीजिए और बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया है, कमेंट बॉक्स में आपको हेल्प कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी आपको मन में संशय हो, कोई भी सब्जेक्ट या आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या भी कोई भी आपको डाउट हो, तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के नीचे में देखेंगे, तो वहाँ से ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का ग्रुप ओपन है, 500 से ज़्यादा उसमें लोग कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को वहाँ पर हेल्प कर देंगे। अगर कोई नहीं कर पाता है तो मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई संशय है तो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो भी आप लोग टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उन लोग को अभी सजेस्ट करूँगा आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए। बाद में ये मत बोलिएगा कि बताया ना टीआरई 4 बोले जितने लोग हैं कैंडिडेट, वो लोग आप बेसिक से स्टार्ट कर दीजिए। इन द सेंस कि आप एससीईआरटी एनसीईआरटी एक एक सब्जेक्ट उठाइए, उसका बेसिक क्लियर करना शुरू कर दीजिए। किस तरह से मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको कोरिलेट, एक फ्यूचर की बात, मैंने पास्ट की बात की, प्रेजेंट की बात की, और फ्यूचर के लिए भी 2 मिनट अभी आपको बातें बता देता हूँ। वो आपका है जैसे कि आपका मान लीजिए आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, आप 6 to 8 या 9 से 10 11 से 12 किसी भी सब्जेक्ट का आपका हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को उठाइए 6 से लेकर के 12 तक। 6 से लेकर के 12 तक आपको कोई भी नोट्स पीडीएफ इससे पढ़ने से बेहतर है। मैंने सारा आपका नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर किया, वहाँ से जाकर फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड कर लीजिएगा। फाइल सेक्शंस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, फाइल सेक्शंस में जाकर के आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको 6 से लेकर के 12 तक खुद से पढ़ना शुरू करिए। खुद से नहीं पढ़ पाते हैं तो कई वीडियोज़ यूट्यूब पर दिया गया है, मेरे द्वारा भी प्ले लिस्ट उसका बनाया गया है, तो जिससे आप समझ आता है। ये नहीं कि आपको एक जिससे आपको लगता है कि हाँ आपको समझ पाते हैं उनकी लैंग्वेज को और आपको सारे डाउट क्लियर हो पाता है, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग होता है। एक एक चीज़ उठाइए, 6 से लेकर 12 तक खत्म करिए। सिमिलरली हिस्ट्री उठाइए, फिर ज्योग्राफी उठाइए, फिर पॉलिटी उठाइए, फिर आपका इकोनॉमिक्स के लिए और करंट अफेयर्स से इसे रिलेट कीजिए। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो बायोलॉजी उठाइए सबसे पहले, फिर आपका फिजिक्स उठाइए, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। इन सारे सब्जेक्ट का अगर आपको शॉर्ट नोट्स भी बना कर रख लेते हैं 6 से 7 सब्जेक्ट का, ये सारे 7-8 सब्जेक्ट का, आपका कोई भी कंपटीशन में आप बैठेंगे, चाहे बीपीएससी हो, टीआरई हो या फिर बिहार एसएससी के लिए कई लोग एप्लीकेंट उसमें जुड़े हुए हैं, बिहार उसमें हो या फिर आपका कहीं भी कोई भी कंपटीशन के लिए हो, तो आपको उसमें हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। जल्दी आपको 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए आपको कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा, जो कि सेफ रहेगा, एक्सपेक्टेड रहेगा। ये हमेशा मत बताइएगा कि ये एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है 2 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।